ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 13 है। मैंने कल आपको वीपीसी शुरू किया था और ये मेरा जो क्लास है मेरा कल आधा हो गया था। आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। मैंने कल आपको इतना पढ़ा दिया था कि आपका वीपीसी कैसे क्रिएट होता है, इंस्टांस कैसे उसके साथ अटैच होती है, और आपस में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। एक ही वीपीसी में अगर अलग अलग सबनेट्स हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। ये मैंने इतना आपको कल पढ़ा दिया था। अब आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसी में एक टॉपिक आता है वीपीसी पेयरिंग। ठीक है, तो वीपीसी पेयरिंग और करो बैक टू प्रैक्टिकल। वीपीसी पेयरिंग में आज मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊंगा। देखिए, मैंने कल आपको एक चीज़ पढ़ाई थी। एग्जाम्पल, ये हमारा एक रीजन है। एग्जाम्पल, मैं अभी आ गया हूँ एपी साउथ 1 मतलब मुंबई में। एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये मैंने कहा कि मेरा ये एक वीपीसी है, ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके अंदर आपके सबनेट्स होते हैं। हमने ये दो अलग अलग बना लिए। आपकी इच्छा, आप इधर 3 बना लो, 4 बना लो, आपकी मर्जी है। मैंने क्या कहा कि ये मेरा वीपीसी ए है, वीपीसी ए है, और इधर जो हमारा काम हो रहा है आपकी इच्छा, हमने कहा जी 10 के हिसाब से 16 दे देते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इधर ये सबनेट बनाया, मैंने कहा ये सबनेट होगा मेरा सबनेट 1 होगा या फिर सबनेट ए होगा, और इधर जो मेरी आईपी के हिसाब से काम हो रहा है वो होगा 10.0.0/24, ठीक है। इधर मैंने आपसे कहा कि ये होगा सबनेट बी, ठीक है, और इधर जो मेरा काम हो रहा है वो 10.0.1.0/24, सही है। अब जो भी आपका इंस्टांस क्रिएट होगा उसको इसी के हिसाब से आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने इधर एक वीपीसी और क्रिएट किया, और मैंने कहा जाकर कि ये होगा वीपीसी बी, सॉरी, ये मैंने कहा जाकर ये है मेरा वीपीसी बी, ठीक है। इधर हमारा काम कोई भी क्लास हो सकती है, इधर मैं सिंपल 20 के हिसाब से काम कर लेता हूँ। आप चाहे तो क्लास बी या क्लास सी भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा जी 16। इधर भी मैंने अपने हिसाब से 2 सबनेट बना लिए, आपकी इच्छा हो तो आप एक ही बना लेना, चाहे आप 4 बना लेना। इधर आ जाते हैं जी, मैंने कहा कि ये सबनेट सी होगा, सबनेट सी नाम दे देता हूँ। मैंने क्या कहा कि इधर जो मेरा आईपी के हिसाब से काम होगा वो 24 इसके हिसाब से दे देंगे, और ये मेरा सबनेट डी होगा, ठीक है, और इधर मेरा जो काम हो रखा है वो 20.01.024 है। तो आप सबको पता है कि इधर जो भी आप इंस्टांस बनाओगे उनको इनके हिसाब से आईपी मिल जाएगी। मैंने कल आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि एक सबनेट में अगर आपके ये अलग अलग एक वीपीसी में अगर अलग अलग सबनेट है तो ये पब्लिक आईपी से भी पिंग होंगे और प्राइवेट आईपी से भी पिंग होंगे। तो भैया इधर तो हो रहा होगा पिंग, और ये आपस में पिंग हो रहे होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इधर का कोई भी इंस्टांस इधर के किसी इंस्टांस से पब्लिक आईपी से हमेशा पिंग होगा, ये बात आप ध्यान रखना कि पब्लिक आईपी से आप हमेशा कम्युनिकेट होंगे। सवाल आता है प्राइवेट का, लेकिन आप प्राइवेट से पिंग नहीं होंगे। अब हमारे पास एक सवाल ये आता है कि सर अगर हम लोग पब्लिक आईपी से पिंग हो रहे हैं तो फिर इट मीन्स काम तो हमारा हो ही रहा है, तो फिर हम लोग प्राइवेट आईपी से क्या हमें काम पड़ेगा। जब भाई पब्लिक आईपी से हमारा काम अच्छा खासा हो रहा है तो फिर अगर हमारा काम प्राइवेट आईपी से अगर ये ना भी हो तब भी हमें क्या इतना इशू है। अब आप एक बात समझिए, देखिए, जब क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा होता है, मैंने आपको पढ़ाया था ये आपके अलग अलग अवेबिलिटी जोन होते हैं, अवेबिलिटी जोन है ना आपके, ये कम से कम 3 होते हैं और ये अधिक से अधिक आपके 6 हो सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। चलो जी, इसमें हमारा ये 4 है। मैंने ये कहा जाकर इधर मैंने कहा जाकर
कि यहाँ पर ये मेरा है, मैंने कहा ये मेरा मुंबई है, एग्जाम्पल AP साउथ 1, ये मेरा ओहायो है, ओहायो। इधर भी मेरे ये एबिलिटी जोन है, ये अलग एबिलिटी जोन है और ये अलग एबिलिटी जोन है, ठीक है। आप सबको मैंने पढ़ाया था कि ये प्रॉपर आपके फाइबर ऑप्टिक से अटैच हैं। अब आप एक बात समझिए, ये जो आपस में कनेक्टेड हैं, है ना, ऐसे, तो यहाँ पर जो फाइबर ऑप्टिक है, एक तो ISP की है, ISP मतलब आपका एयरटेल हो गया, आपका जियो हो गया, मतलब एक ये आपस में पब्लिक फाइबर ऑप्टिक से अटैच हैं। जो भी आपके कंपनी आपके कंट्री में ISP होता है, ये उसके फाइबर ऑप्टिक से अटैच है। इसके अलावा ये अपनी प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक से भी अटैच हैं, ये अपनी प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक से भी अटैच हैं। तो AWS क्या, कोई भी क्लाउड हो, वो उनको, क्योंकि उनका काम ही इसी आधार पर हो रहा है, उनका काम ही कनेक्टिविटी पे हो रहा है, ठीक है। कल को अगर कोई ISP अगर आपका क्लोज हो गया तो भैया तब भी इनका काम स्टॉप नहीं हो, इनका काम प्राइवेट से तो होगा ही होगा, क्योंकि जो तो इनका अपना है। सेम चीज़ इधर भी होगी, ओहायो में जो ISP होगा उन्होंने इससे अटैच कर रखा है और ये इनका प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक है। तो आप एक बात समझिए, इधर जो पब्लिक IP होता है, अगर मैं करूं बात आपसे पब्लिक IP की, तो पब्लिक IP से तो आप हमेशा पिंग होते हैं, इसकी जो पब्लिक IP होगी और इसकी जो पब्लिक IP होगी। जब भी मैं आपसे कहूं पब्लिक IP, तो आप समझ जाना कि ये ISP के फाइबर ऑप्टिक से अटैच है, ISP के। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइवेट से अगर मैं आपसे बात करूं प्राइवेट, तो प्राइवेट इधर भी होगा प्राइवेट IP, तो प्राइवेट IP कभी अपने आप से नहीं होगा पिंग, हमें करवाना पड़ता है। उसी को हमने क्या कहा, पेयरिंग। प्राइवेट IP कभी भी अपने आप से पिंग नहीं होंगे, उन्हें हमें करवाना होगा, एंड दिस प्रैक्टिकल इज पेयरिंग, ओके। तो पेयरिंग जब होगा तो प्राइवेट से प्राइवेट अटैच हो जाएगा। तो जब भी मैं आपसे प्राइवेट कहूं तो मतलब ये अपनी प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक से अटैच है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं कोई डेटा पब्लिक IP से इधर अगर मैं शेयर करता हूं, तो शायद मेरा पैसा खर्च हो रहा हो 100 रुपीज़ पर आवर, 100 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसे प्राइवेट अपनी फाइबर ऑप्टिक से सेंड किया, तो शायद हमारा खर्च हो रहा है 10 रुपीज़ पर आवर, तो पैसा मेरा कम खर्च हो रहा है। इसीलिए कंपनियां आपस में ये आपका पेयरिंग का ऑप्शन करती हैं कि भैया पैसा हमारा थोड़ा सेव हो जाए। काम तो इससे भी हो रहा है, बट इसमें तो आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है ना, तो वो एक्स्ट्रा पैसा ना खर्च हो, इसलिए हम लोग पेयरिंग करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, VPC पेयरिंग, it is used to connect the private IP in different सबनेट या डिफरेंट VPC, अंडरस्टैंड। अब सवाल आता है कि इसमें कितने टाइप के प्रैक्टिकल होंगे। पेयरिंग हमारे कितने टाइप्स की होगी, 3 टाइप्स की होगी। पहली जो मैं आपको पेयरिंग पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा सेम रीजन में अलग अलग आपके सेम रीजन हैज़ डिफरेंट VPC, डिफरेंट VPCs। आपका एक ही उसमें अलग अलग VPC होंगे इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर इट हैज़ द सेम कंट्री बट वी हैव द डिफरेंट VPC। एक VPC A है, एक VPC B है। सवाल आता है अगला वाला, डिफरेंट रीजन हैज़ डिफरेंट VPC, ठीक है, डिफरेंट VPC, सही है जी। अब फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट AWS अकाउंट सॉरी, डिफरेंट AWS अकाउंट हैविंग डिफरेंट VPC। अब ये प्रैक्टिकल हमें करना है, ठीक है। आपके पास कैसा भी प्रोजेक्ट आ सकता है, शायद हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट हो कि भाई हमारे पास 3-4
जो आपके 3-4 अलग अलग कंपनीज को एक साथ कॉम्बो होकर किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करना पड़ रहा हो, तो भैया कुछ इंस्टांस एक अकाउंट में हो सकती है, कुछ इंस्टांस एक अकाउंट में, तो वो प्राइवेट आईपी से कैसे कम्युनिकेट होंगी ये बात बताऊंगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ गाइज, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। पब्लिक आईपी से आप हमेशा पिंग होंगे, चाहे आप कहीं पर भी हो, पब्लिक आईपी, ठीक है। तो मैं आई जस्ट टाइप हियर पब्लिक आईपी कनेक्ट, पब्लिक आईपी ऑलवेज कनेक्टेड। आप किसी भी फॉर्म में होंगे, पब्लिक आईपी से आप हमेशा पिंग होंगे। चलिए, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल। इन द फर्स्ट प्रैक्टिकल सेम रीजन हैविंग डिफरेंट VPC, having different VPC. Okay guys, different VPC. According of the picture, I will come over the Mumbai, okay, and now here I will make the 2 VPC. I just make here the first VPC. I just give the name VPCA. I just give 10.0.0 and यहाँ पे 16. And here I will make a 1 subnet as you wish. You can make the 2 or 3 subnets. ठीक है, मैं इधर अभी एक ही बनाऊंगा, सबनेट ए बनाऊंगा, मेरी इच्छा है। मैंने कहा जी 10.0.0/24. नाउ आफ्टर दैट आई जस्ट मेक द अनदर VPC V, ठीक है। इसको मैंने 20 दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, कंफ्यूज मत होना कि सर हमारा सेमी क्लास होना चाहिए, नहीं, आप कोई भी क्लास यूज़ कर सकते हो। अगले में आ जाते हैं जी सबनेट बी की अगर मैं आपसे बात करूं तो 20.0.0/24, सही है। तो पहले मैं आपको ये प्रैक्टिकल बना देता हूं, चलिए, क्विक कम फास्ट एंड आफ्टर दैट। तो ये मेरा पहला अकाउंट है, यू कैन सी हियर आई एम हियर। तो आई जस्ट कम ओवर द VPC एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द 2 VPC। अकॉर्डिंग ऑफ द एवरीवन नो वी हैव टू मेक द 4 थिंग्स: VPC, सबनेट, इंटरनेट गेटवे एंड रूट टेबल, है ना। ये 4 आपके होने चाहिए। मैं सबसे पहले इधर आ जाता हूँ VPC में, क्रिएट VPC। आई जस्ट गिव द नेम VPCA, ठीक है गाइज। आफ्टर दैट आई जस्ट गिव हियर 10.0.0/16, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सिंपल इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। सबनेट में आ जाते हैं, आई जस्ट मेक अ न्यू सबनेट ऑफ द VPCA। आई जस्ट गिव द नेम सबनेट A, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एबिलिटी जोन चाहे आपका सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं अभी अलग अलग में आ जाता हूँ, आप चाहे तो सेम में भी आ जाना। मैंने कहा जी इधर मेरा जो ब्लॉक होगा यहाँ पर सबनेट A, वो होगा 10.0.0/24, ठीक है, ठीक है। क्रिएट सबनेट हमारा हो चुका है। इंटरनेट गेटवे पे आ जाते हैं। तो इंटरनेट गेटवे पर भी मैंने कहा IGWA, मैंने इसको A नाम दे दिया। वही चीज़ है जो कि मैंने कल आपको पढ़ाई थी। एक्शन में आकर मैंने इसको अटैच किया, किसके साथ? VPCA के साथ अटैच। और इंटरनेट गेटवे में रूट टेबल हमारा ये वाला है ना, VPCA एडिट रूट्स, और इधर मैंने एक ऐड रूट्स किया, इंटरनेट गेटवे यूज़ किया। इतना तो हमने कल भी किया था, ठीक है। आई जस्ट मेक अ इंस्टांस ऑल्सो, तो क्विक फास्ट एंड मैं एक इंस्टांस भी फटाफट इधर बना देता हूँ। मेक अ न्यू इंस्टांस, ओके। मैंने कहा जाकर ये होगा सर्वर A, ठीक है, सर्वर A। आप कोई भी ओवस उठा लीजिए जाकर एज यू विश। मैं इधर आ जाता हूँ, AMI इंस्टांस टाइप आपको पता ही है कि की पेयर में मैं क्लाउड की में आ जाता हूँ, इधर आना पड़ेगा। VPCA सबनेट अपने आप आ गया, ये आपको इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये पिंग करवाना, तो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर यू हैव टू अलाउ द ICMP, ठीक है। तो मैं ऐसे आ जाता हूँ और ICMP मुझे अलाउ करना पड़ेगा। कस्टम में आके फ्रॉम एनीवेयर एंड जस्ट मेक, कोई अगर इशू हो तो जस्ट आस्क मी, नो इश्यूज, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट काम हो गया। मैं अब सेकंड में आता हूँ। सेकंड में आ जाता हूँ फटाक से, क्रिएट VPC एंड आई जस्ट मेक अनदर
VPC B, मैं इसको B नाम दे देता हूँ, और इधर मेरा काम 20 के हिसाब से है, ठीक है, 16, ठीक है, 16 नाम दे देते हैं। और ये मेरा एक VPC क्रिएट हुआ। फिर आई विल कम ओवर द सबनेट, मैंने एक सबनेट इधर क्रिएट किया, कौन सा, VPC B के लिए। क्या नाम रखेंगे आप, सबनेट B रखूँगा नाम मैं इसका, ठीक है। सबनेट B में आप चाहे तो सेम में बना लो, आप अलग में बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर मैंने कहा जाकर 20.0.0/24, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट सबनेट, सही है जी, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में मैं इंटरनेट गेटवे में आ जाता हूँ। तो इंटरनेट गेटवे में मैंने कहा IGWB, ठीक है, और इधर मैंने इसको अटैच किया, अटैच टू VPC B के साथ। और इधर मैंने रूट टेबल में आने के बाद में एडिट रूट्स में आकर, ठीक है, और इंटरनेट गेटवे, और इधर इतना बात अंडरस्टैंड हो गई। मैं अब अगली इंस्टांस में आ जाता हूँ, सॉरी, ठीक है, अब मैं अगली इंस्टांस में आ जाता हूँ। तो इंस्टांस मेक अ न्यू इंस्टांसेस, ओके, आई जस्ट गिव टू हेयर लॉन्च इंस्टांसेस और गिव हेयर द नेम सर्वर B, ठीक है, सर्वर B नाम दे देता हूँ इसको मैंने सेम। और ठीक है कि पेयर क्लाउड की, ठीक है, इधर आ जाते हैं। इधर मैंने आपको पढ़ाया था कि मुझे अब आना है VPC B के हिसाब से, सबनेट B दे दिया, ये मेरा बंद था, मैंने इसको इनेबल कर दिया। इसके बाद इधर भी मैंने इसको ICMP अलाउ कर दिया, ICMP 4 और एनीवेयर, ठीक है जी, लॉन्च इंस्टांसेस। तो आप देख सकते हैं 2 इंस्टांसेस। तो हमारे पास अभी क्या है, इसके अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर वी हैव सेम रीजन बट 2 सबनेट, एक इधर है एक इधर है। मैंने आपको पढ़ाया था कि पब्लिक IP से तो ये हमेशा पिंग होंगे। तो मैं इधर ऐसे आ जाता हूँ, ये मेरा सर्वर A का, मैंने इसका कंसोल ऐसे एक्सेस किया, कनेक्ट ऑप्शन में आ जाते हैं, ओके, एंड यहाँ पर मैं इधर आ जाता हूँ सर्वर B में, कनेक्ट ऑप्शन में आ जाते हैं, ये सर्वर 1 है, सर्वर 2 है। इधर मैंने आपको पढ़ाया था कि आप पब्लिक IP से तो हमेशा पिंग होंगे। मैं फर्स्ट में हूँ और मैं पब्लिक IP, ये मेरा सेकंड का है, मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया, इट इज़ द IP, ओ व्हाट हैपन, इधर आ जाते हैं, अगेन पेस्ट, ये मेरा सेकंड का यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया ये पब्लिक IP से तो हमेशा ही पिंग होते हैं। थिंग इज़ दैट कि क्या ये प्राइवेट IP से भी पिंग होगा, तो अगर मैं तो मैं सर्वर V की प्राइवेट IP से आ रहा हूँ, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये पिंग नहीं होना चाहिए, ये देखिए नहीं होगा, अनरीचेबल आएगा। सवाल आता है अब ये पिंग कैसे होगा, इसी के लिए मुझे करना होगा पेयरिंग। तो पेयरिंग आपको अपने VPC में ही आना पड़ेगा। इधर आप देख सकते हो एक ऑप्शन है पेयरिंग कनेक्शन, यू हैव टू गो टू हियर क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने कहा VPC A को VPC B से अटैच होना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब आप एक बात समझो, इधर हमारे पास ये सिनेरियो है, किसी से भी, चाहे आप इस पे आ जाओ चाहे आप इस पर आ जाओ, एक आपका सोर्स होगा, उधर से एक रिक्वेस्ट आपकी सेंड होगी, चाहे तो आप अपने इधर से आ जाओ चाहे आप इधर से आ जाओ, आपकी इच्छा, एक तरफ से सेंड होगी और फिर अगले से वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, तभी काम होता है। तो आप देख सकते हो इधर इसने मुझसे पूछा, इधर आ जाते हैं जी, कि आपका पहले क्या होगा, चाहे आप A में आ जाओ चाहे आप अपने B में आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी इच्छा। चलो मैं अभी A से आ जाता हूँ। इसने मुझसे पूछा कि जो A है उसका ये हिसाब किताब है, मैंने कहा हाँ जी। अब नाउ अनदर VPC क्या है, इसी अकाउंट में है, हमने कहा जी। इसी रीजन में है, हमने कहा हाँ जी। और अगला बताइए मुझे, तो VPC B। तो आप देख सकते हो VPC B को मैंने ऐसे अटैच, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट पहले सेंड होगी। जब ये सेंड हो जाएगी तो आपको ये देखिए पेंडिंग एक्सेप्टेंस,
रिक्वेस्ट तो सेंड हो चुकी है, ठीक है, लेकिन आपका ये नहीं होगा, ठीक है। ओहो गाइस एक मिनट, ठीक है ना, लेकिन अभी आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा डॉक्टर जी? तो यहाँ पर ये मुझे एक्सेप्ट कैसे होगा, आपको एक्शन में आना पड़ेगा और इधर से आकर ये हमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक्शन में आ गया और एक्शन में आने के बाद में ये देखिए एक्सेप्ट, अगर आपने एक्सेप्ट तो आप एक्सेप्ट पे आ जाओ। जब ये एक्सेप्ट हो गया, इसके बाद भी आपको आना पड़ेगा रूट टेबल पे। रूट टेबल पे आने के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में एक मिनट रुकिएगा ज़रा, एक सेकेंड। हाँ, रूट टेबल में आने के बाद में आपको इधर यहाँ पर ये आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा पहले ए में। ए में आपके बी की एंट्री होगी, बी में ए की एंट्री होगी। चलिए मैं ए में आ गया। ए में आने के बाद यू हैव टू कम इन द एडिट रूट्स। एज यू नो इट्स आईपी एड्रेस इज अकॉर्डिंग ऑफ द 10। वीपीसी बी था वो हमारा 20 के हिसाब से था, 16, सही है ना जी। अब आप इधर आ जाओगे, इधर मुझे आना है पेयरिंग कनेक्शन, क्योंकि हम लोग आपस में अटैच हो रहे हैं पेयरिंग कनेक्शन की हेल्प से। ये आपको शो हो रहा है वीपीसी ए वाला, हाँ जी। इसकी एंट्री इसमें हो गई और बी की एंट्री ए में होनी चाहिए। ये देखिए एडिट रूट्स, ऐड रूट्स, और यहाँ पर, और ये देखिए पेयरिंग कनेक्शन और सेव चेंजेस। बस इसने क्या कहा, कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, हमने गलती कर दी, हमें तो वहाँ पे 10 देना चाहिए था। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने सेव चेंजेस किया, बस इतना ही करना था। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये जो पहले आपका अनरीचेबल आ रहा था प्राइवेट से, अब आपका डेटा शेयर हो सकता है। अब आपका कोई भी काम प्राइवेट से भी हो जाएगा। इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई। ये मैंने आपको पहला प्रैक्टिकल पढ़ा दिया, ये वाला सेम रीजन है डिफरेंट। अब मैं इस पर आता हूँ, इस वाले पर, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या होगा मेरा, अब मैं अगले पे आ रहा हूँ, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर जो मेरा है, डिफरेंट रीजन हैविंग डिफरेंट वीपीसी। अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, हैविंग डिफरेंट वीपीसी। अब नाउ अंडरस्टैंड एवरीवन नो कि एक हमारा ये रहा एपी साउथ 1 मतलब मुंबई। मुंबई में हमारा ये वाला ऑलरेडी है, ठीक है। मैं अब आऊँगा सेकंड नंबर में आऊँगा जी ओहायो में। ओहायो में मैं बनाऊँगा वीपीसी सी, और ये मेरा आईपी होगा 30 के हिसाब से, सही है जी, 16। इधर आ जाते हैं और इधर मेरा जो सबनेट होगा, इधर मेरा जो सबनेट होगा, इधर जाकर सबनेट सी होगा। इसको मैंने क्या कहा, 30 की रेंज में ऐसे, और 024, सही है जी, ये वाला काम। चलिए आ जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट डू अ वन थिंग। यहाँ पर आ जाते हैं, मैं एक इंस्टांस को हटा देता हूँ, क्योंकि मेरा अभी एक ही पे काम होना है, मेरा ए पर ही होना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मेरा कोई अभी इसका काम तो है नहीं। चलो जी, मैंने इसको हटा दिया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ओहायो में आ जाता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका वीपीसी है, ये आपका एक रीजनल सर्विस होता है। आप ये बात ध्यान रखना, इंटरव्यू में ये आपसे पूछेंगे कि अगर आपने इधर 10 पर क्रिएट किया है तो क्या उधर भी 10 हो जाएगा। हाँ जी, और वो अलग अलग ही हैं, ठीक है। आप इधर आ जाइए ओहायो में। I just come over the Ohio, make a new VPC and make a new instance. After that I will do the VPC pairing. तो first of all you have to come in the VPC, same thing जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाई थी। Create VPC पे आ जाइए, VPC C नाम दे देता हूँ। क्या किसके हिसाब से काम होगा जी, 30 के हिसाब से 16 नाम दे देते हैं,
ठीक है जी। इसके बाद मैंने क्रिएट वीपीसी, सबनेट में आ जाते हैं जी। क्रिएट सबनेट किसका बनाओगे, इसका बनाओगे। मैंने कहा सबनेट सी। एवेलेबिलिटी जोन आपकी इच्छा है, मैं 2A पर आ जाता हूँ। मैंने कहा जी 30.016, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया। इसके बाद में ये मेरा क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं इंटरनेट गेटवे पे आ जाता हूँ। क्रिएट इंटरनेट गेटवे, मैंने कहा इंटरनेट गेटवे सी, ठीक है, और क्रिएट इंटरनेट गेटवे, और इधर आ जाते हैं जी रूट टेबल पर। तो रूट टेबल सेम सिनेरियो, एडिट रूट्स में आ जाइए और इधर कोई भी मुझसे कनेक्टेड हो जाए थ्रू द इंटरनेट गेटवे है। अच्छा, वो मैंने अभी अटैच नहीं किया ना इंटरनेट गेटवे, सिर्फ मेरा अभी ये क्रिएट हुआ था। एक्शन में आकर, ओहो, एक्शन में आके अटैच टू वीपीसी, मुझे सी वाले से अटैच, अब आपका ये हो जाएगा। तो आप आ जाइए रूट टेबल पे। रूट टेबल पे आने के बाद में एडिट रूट्स, वही सिनेरियो है सेम। 0 इंटरनेट गेटवे पे आ जाइए और मेरा ये रहा इंटरनेट गेटवे। अब मैं इधर आकर अपना एक इंस्टांस बना लेता हूँ। तो अभी मैं आ जाता हूँ, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, है ना, ये तो मेरा अभी बंद हो गया, तो मैंने क्लियर कर दिया। इधर अगेन ओपन द EC2 टैब, और इधर आई जस्ट कम ओवर द ओहायो, क्योंकि मेरा काम ओहायो पर हो रहा है, ठीक है। हम ओहायो में आ गए, इंस्टांसेस में आ जाते हैं, लॉन्च इंस्टांसेस में आ जाते हैं। मैंने क्या नाम दे दिया इसको, सर्वर सी, सर्वर सी, ठीक है। सर्वर सी के बाद ओवर्स, ठीक है, इंस्टांस टाइप सब कुछ बढ़िया है। की पेयर मेरे पास नहीं पड़ा होगा तो मैं एक नया की बना लेता हूँ, माय न्यू की, माय न्यू की, ठीक है, क्रिएट। आपको इधर आना पड़ेगा। इधर मैंने क्या चूज़ किया, VPCC, और इधर देख सकते हो सबनेट सी, और ये आपका ऐसे इनेबल हो गया। फायरवॉल में जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, ICMP इनेबल होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये अभी आपका पिंग होना यहाँ पर ये क्रिएट होना शुरू हो चुका है। ये मेरा यहाँ का है, आप देख सकते हो मुंबई का है। नाउ आई जस्ट ओपन द ओहायो कंसोल, प्लीज वेट फ्यू सेकेंड्स। आ जाते हैं जी ऐसे, और मैंने किया जाके कनेक्ट, और कनेक्ट पे आने के बाद में कनेक्ट। तो आप देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट वाला है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ओहायो, ये मेरा। अब सवाल आता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ओहायो का ये पब्लिक IP, एज आई इन्फॉर्म्ड यू, पब्लिक IP हमेशा पिंग होता है, ये देखिए। तो मैं इससे तो पिंग हो ही रहा हूँ। सवाल आता है इसका प्राइवेट का, तो मैं ऐसे आ जाता हूँ कैंसल पे, और मैंने कहा जाकर प्राइवेट, ये 30 के हिसाब से हो रखा है ना काम, इससे नहीं होगा पिंग। और ये रहा प्राइवेट IP, नाउ इट विल नॉट कनेक्ट। सेम आपको फिर से पेयरिंग करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। पेयरिंग आप चाहे ओहायो से कर लो, चाहे आप इधर से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मैं अभी इसी से आ जाता हूँ, आपकी इच्छा, मैं अभी ओहायो पर ही आ जाता हूँ। सेम यू हैव टू कम इन द पेयरिंग कनेक्शन, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, ठीक है। क्या नाम देंगे, हमने कहा ओहायो टू मुंबई, आपकी इच्छा, कुछ भी नाम दे। वही चीज़ है, एक साइड से ओहायो का इधर ये शो हो रहा है VPC, सेम इधर से भी एक आपका ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो वही चीज़ है, सेम सिनेरियो जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अब इसने क्या कहा कि इसी अकाउंट में, हमने कहा जी इसी अकाउंट में है, इसलिए हमने कहा नहीं इधर तो नहीं है, तो फिर कहाँ पर है, AP South 1 में है, मतलब आपका AP South 1 मेरा कहाँ पर गया, ये रहा। इसने कहा बताइए ID क्या है उसकी, तो आपको ID उसकी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ID मेरी कहाँ से आएगी, आप ऐसे आ जाओ VPC पर,
इधर आ जाते हैं जी, कम ओवर द AP South 1, मुंबई में आ जाते हैं जी VPC, मुंबई में आपको इस पे वाले पे आना है क्योंकि हमारा काम A से हो रहा है। मैंने इसकी ID को कॉपी किया, इधर जाकर मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, बस हो गया। अब यहाँ से एक रिक्वेस्ट आपको सेंड होगी, ये देखिए, पेयरिंग कनेक्शन हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। आपको इधर आ जाना है और इधर आकर आपको पेयरिंग कनेक्शन पे, ये देखिएगा एक्शन पे, ये देखिए पेंडिंग एक्सेप्ट, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे आकर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। तो मैंने कहा जी एक्सेप्ट, ठीक है। एनी नेम मैंने कहा जाकर ओहायो टू मुंबई, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी पहचान के लिए। अब सेम सिनेरियो, यू हैव टू कम इन द रूट टेबल, रूट टेबल में आपको तो मुझे ए पर आ जाना है, उधर मेरा IP 30 के हिसाब से था तो मैंने 30 के हिसाब से एंट्री दे दी, 16 की 30 का कोई भी मुझसे, लेकिन कहाँ से, पेयरिंग कनेक्शन कौन सा वाला, ओहायो टू मुंबई, सही है। सेम सिनेरियो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, इधर मुझे रूट टेबल पे आना पड़ेगा और VPCC, और इधर भी मुझे एडिट रूट्स में आना पड़ेगा, और इधर मैंने क्या कहा, 10 था ना मेरा, 10, ठीक है, 10/16 कोई भी अटैच हो जाए, और ये रहा मेरा पेयरिंग कनेक्शन, ये रहा। तो आप देख सकते हो इधर ये जो पहले आपका पिंग नहीं हो रहा था, अब ये पिंग होने लग गया। सवाल में आया? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी। तो मैंने अभी आपको ये सेकंड वाला बता दिया कि सेकंड वाला अगर रीजन होगा। अब मैं अलग अलग अकाउंट वाला बता देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं ओहायो का पूरा हटा देता हूँ, मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है ओहायो की। ये मेरा ओहायो का था, मैंने इसे हटा दिया, सही है। और VPC मैं इसे बाद में हटा दूंगा। चलिए अब अब मैं आपको थर्ड वाला बता देता हूँ। थर्ड वाला क्या है जी, डिफरेंट AWS अकाउंट। कभी हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट आ गया कि भैया हमारे पास अकाउंट अलग अलग है, तो आप देख सकते हो मेरे पास जो मेरा अकाउंट है, फर्स्ट अकाउंट 1, इट इज़ कॉल्ड यश। आप देख सकते हैं इट इज़ माय फर्स्ट अकाउंट, यश, ठीक है। एंड सेकंड अकाउंट इज़ अंकुश, आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी 2 अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट 1 है, एक अकाउंट 2 है, ठीक है। और ये मेरा अंकुश नाम दे देगा। अब आप देख सकते हो इधर ये वाला मेरा ऐसे काम हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर मेरा इसके हिसाब से काम है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो सेम में आ जाओ, आप चाहे तो किसी और में आ जाओ। मैं आ जाता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया पे। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि हाँ जी अलग अलग होने पे होगा नहीं, सब होता है। इधर मैं बनाऊँगा VPCD, आपकी मर्ज़ी है। 10, 20, 30 हो चुका था, इधर मैं 40 के हिसाब से बना लूँगा, 40.0.0/16, ठीक है। और मैंने कहा जाकर सबनेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबनेट आई विल मेक 40.0.0.24, ठीक है। आ जाते हैं जी। तो यहाँ पर तो मेरा काम हो ही रखा है। आई जस्ट कम इन माय सेकंड अकाउंट, अंकुश कुमार में मैं अभी इधर ही बैठा हूँ नॉर्थ वर्जीनिया में। मैं इधर आ जाता हूँ और इधर मैंने अपना EC2 ओपन किया और इधर मैंने सर्च किया VPC। तो VPC में मैं ऐसे आ जा रहा हूँ, ये देखिए VPC में क्रिएट VPC। चलिए क्रिएट VPC, तो मैंने कहा VPCD, ठीक है, VPCD। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, 40 के हिसाब से /16, ठीक है। इधर आ जाते हैं जी क्रिएट VPC। अब इधर आ जाता हूँ मैं सबनेट पर, क्रिएट सबनेट। कौन सा वाला बनाना है जी, इस पर बनाना है। क्या नाम रखेंगे,
सबनेट डी, ठीक है। और अवेलेबिलिटी जोन एज योर विश, मैं इसी पर आ जाता हूँ 40.0.0/24, ठीक है। मैंने इसको बना दिया, क्रिएट सबनेट। अब आई जस्ट कम ओवर द इंटरनेट गेटवे, और इंटरनेट गेटवे मैंने कहा IGWD नाम दे देता हूँ, ठीक है। और एक्शन में जाकर अटैच टू VPC, हमारा इस पर सिनेरियो था। इसके बाद हम रूट टेबल्स में आ जाते हैं। रूट टेबल्स में आने के बाद में आई जस्ट गिव द एंट्री एडिट रूट्स, ऐड रूट्स, और यहाँ पर इंटरनेट गेटवे, ये तो काम हमें पता ही है। अब मुझे इधर से एक इंस्टांस क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं आ जाता हूँ इंस्टांस, क्रिएट अ न्यू इंस्टांस। मैंने कहा सर्वर डी, ठीक है। और इधर आ जाते हैं जी, इंस्टांस टाइप की पेयर नहीं पढ़ रखा है, एक मैं यहाँ पे नया की बना लेता हूँ। मैंने कहा XYZ, ठीक है, क्रिएट अ की पेयर, और इधर XYZ, ठीक है। आप इधर आ जाइए, इधर, ठीक है। इधर मुझे ये डी वाले पर आ जाना है, और ये सबनेट डी, और ये आपका IP मैंने इनेबल किया। इधर भी मैंने वही चीज़ कर दी जाकर ICMP v4, ठीक है ना। अब इधर भी अगर मैं ऐसे आऊँ तो वैसा जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पब्लिक IP से हमेशा पिंग होंगे, चाहे अलग अलग अकाउंट भी हो। इधर आ जाते हैं जी व्यू ऑल इंस्टांसेस में, तो प्लीज़ वेट, कनेक्ट ज़रा एक बार हो जाए। ओके, इधर आ जाते हैं जी कनेक्ट पर, और मैंने कहा जाकर कनेक्ट, तो ये रहा इसका पब्लिक IP। अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर एज आई इन्फॉर्म्ड यू, पब्लिक IP आपका हमेशा पिंग होता है। तो मैं ऐसे आ जाता हूँ क्लियर, है ना। मैंने कहा जाकर पिंग, और ये मेरा अगले अकाउंट का पब्लिक IP, देखो हो रहा है पिंग, मैंने आपको बताया था। सवाल आता है प्राइवेट का, तो क्या ये प्राइवेट से भी पिंग होगा? नहीं, प्राइवेट से नहीं हो सकता। देखिए ज़रा, प्राइवेट अगर मैं आऊँ वैसे और मैं ऐसे पिंग करूँ जाकर प्राइवेट IP, तो आप देख सकते हो नहीं हो रहा है पिंग। अब आपको सेम सिनेरियो अगेन करना पड़ेगा। आप किसी भी अकाउंट से आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मैं अभी अपने अकाउंट से ही आ जाता हूँ VPC में। इधर आकर पेयरिंग का कनेक्शन, ये जो मैंने आपको ये दो बन रखे हैं, मैं एक और बनाऊंगा। मैंने कहा अकाउंट 1 टू अकाउंट 2, ठीक है। अकाउंट 1 टू अकाउंट आपका क्या है? VPC 1 है, ठीक है। इसी अकाउंट में हमने कहा नहीं, किस अकाउंट में उसकी ID बताइए। तो ID के लिए हम इधर गए, ये रही अंकुश के अकाउंट की ID, और मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये बताइए कि क्या वो इसी में बन रखा है? हमने कहा नहीं, इट इज़ ओवर द नॉर्थ वर्जीनिया। तो नॉर्थ वर्जीनिया ये रहा। फिर आपको VPC ID बता दीजिए उसकी, तो मैंने कहा ये रही उसकी ID। हम ऐसे आ जाते हैं VPC D, और ये रही आपकी ID, ये रहा, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट हियर VPC ID कंट्रोल V, ठीक है। टैग्स पे आ जाते हैं, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। अब वही चीज़ है, एक इधर से आएगा रिक्वेस्ट सेंड हो रखी है। अब आपको इसमें आकर वही एक्सेप्ट करना होगा। पेयरिंग कनेक्शन आप देख सकते हो, पेंडिंग एक्सेप्टेंस, और आप ऐसे आ जाएंगे, आपने एक्सेप्ट कर लिया। और वही चीज़ जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी, रूट टेबल्स में जाकर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी जी? एडिट रूट्स में जाकर आपको बताना पड़ेगा 10.0.0.16, और इधर मैंने कहा जाकर इधर मैंने कहा कि आपसे पेयरिंग कहाँ पर गया मेरा? ये रहा पेयरिंग, इसके थ्रू, ठीक है। इधर से हो गया। अब मैं अपने अकाउंट में आ जाता हूँ, और अपने अकाउंट में आने के बाद में वही चीज़ आपने रूट टेबल्स में आ जाना होगा, और मेरा काम इस वाले में हो रहा है। एडिट रूट्स में गया,
मैंने कहा जी 40, तो 40 के हिसाब से मैंने एंट्री कर दी जाकर 16, आप देख सकते हो। और पेयरिंग कनेक्शन पे गए और आपका कौन सा वाला है, अकाउंट 1 टू अकाउंट 2। देखिएगा इतना होते ही ये जो पहले पिंग नहीं हो रहा था अब आपका पिंग होना शुरू हो गया। ये बात आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होगी कि पेयरिंग। कोई भी अगर इशू हो प्लीज़ आस्क मी, एनी डाउट्स, एनी इश्यूज़? नो इश्यूज़, ठीक है। मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। हाँ, सबके होंगे चार्जेस, मैं बताऊंगा अभी आपको धीरे धीरे। हाँ जी, तो बस आप उस पेयरिंग को हटा दो, पेयरिंग हटा दोगे बहुत आगे। अब जब ये आपके पिंग होने लगे तो अब आपको पता है कि अब आप अपना डेटा वगैरह कुछ भी आप शेयर कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन अब आपकी प्राइवेट आईपी से भी ओपन हो जाएगी, ये फ़ायदा होगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अंकुश के अकाउंट से इंस्टांस पहले हटा दे देता हूँ और इधर से मैंने ये अकाउंट्स पहले, नहीं तो फिर अननेसेसरी इसका आएगा बिल, तो मैंने ये टर्मिनेट कर दिया। आप देख सकते हैं, प्लीज़ वेट थोड़े टाइम के लिए। चलिए तब तक मैं इधर भी आ जाता हूँ, मैं अपने अकाउंट से भी ये इंस्टांसेस को हटा देता हूँ। जरा ये पहले इंस्टांस टर्मिनेट। चलिए ये पेयरिंग के बाद में जो मैं आपको अगला प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ, ये तो हमारा ख़त्म हो गया वीपीसी पेयरिंग। अब जो वीपीसी में ही एक टॉपिक आता है आपका इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी क्या क्या होता है तो मैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इलास्टिक आईपी होता क्या है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। AWS में कितने आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस के टाइप्स होते हैं। AWS में कितने टाइप्स के आईपी होते हैं, तो पहला मैंने आपको बताया था एक प्राइवेट आईपी होता है, एक पब्लिक आईपी होता है ना, और एक होता है इलास्टिक आईपी। 3 होते हैं। प्राइवेट आपको पता है कि क्लाउड के इंटरनली, पब्लिक आपका क्लाउड के आउटर। इलास्टिक आईपी भी पब्लिक आईपी का टाइप है, पब्लिक आईपी का ही टाइप है ये। अब फ़र्क क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका ये एक इंस्टांस है, इसमें आपकी कोई वेबसाइट है और वो आपकी इधर एग्जीक्यूट हो रही है। आप सबको पता है कि आपको फिर आपका पब्लिक आईपी, आपका एक पब्लिक आईपी होता है, ये आपको एक प्राइवेट आईपी असाइन हो जाता है और एक आपको पब्लिक आईपी असाइन हो जाता है जब भी आप करते हो। और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो इसको पब्लिक आईपी से आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर आपकी इंस्टांस स्टॉप किया आपने और फिर से अगर आपने इसको स्टार्ट किया तो स्टार्ट में हमेशा पब्लिक आईपी आपका चेंज हो जाता है। पब्लिक आईपी हर बार चेंज होगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप प्रोडक्शन में हो और अगर आपने अपने सर्वर को गलती से स्टॉप और स्टार्ट किया तो भैया उसका तो आईपी चेंज। अब जो आपके के क्लाइंट होंगे उनको तो आपके इशू आएगा। तो आपके प्रोडक्शन में कभी ऐसे काम नहीं होता है। तब प्रोडक्शन में अच्छा एक सवाल इंटरव्यू में और आता है कि अगर मेरा इंस्टांस रीस्टार्ट हुआ तो क्या आईपी चेंज होगा? नहीं, तो आईपी चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। रीस्टार्ट होने में आईपी चेंज नहीं होता है, स्टॉप स्टार्ट होने में हो जाएगा। तो मैं आपको ये पहले एक आपको प्रूफ दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। चलिए मैं इधर ही आ जाता हूँ और ये मैंने बना दिया है, ठीक है। इधर मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं अपना ये इंस्टांस वाला आ जाता हूँ। तो मैंने एक इंस्टांस इधर ऐसे क्रिएट किया, मैंने कहा माय सर्वर एनी नेम माय सर्वर, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है और इंस्टांस टाइप हो गया, ठीक है। और आपका की पेयर मैंने कहा जी क्लाउड की, आप चाहे तो इसे चेंज करो अदरवाइज सेम रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक बात समझ सकते हो, प्राइवेट आईपी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आता है सब सवाल आपका पब्लिक आईपी का।
पब्लिक आईपी हमेशा आपको क्लाउड की ओर से असाइन होता है और वो आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, कि नहीं हमारा ये वाला ही आईपी होना चाहिए, नहीं, ऐसा आप फिक्स नहीं कर सकते हो। फिक्स अभी आपका होगा, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। ये इनेबल है, आप देख सकते हो, और मैंने इसको ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आप किसी इंस्टेंस को बनाते हो आपको 2 आईपी हमेशा असाइन हो जाते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। चलो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, अभी नहीं हुआ है, प्लीज़ वेट, वो अभी आपका क्रिएट हो रहा है ना, पेंडिंग है। ये देख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके पब्लिक आईपी को मैंने ऐसे कॉपी किया, ठीक है, पब्लिक आईपी मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ, मैं एक बार आई जस्ट डू द रीस्टार्ट, ताकि हमें ये रहे कि क्या इसका आईपी चेंज हो रहा है। ये देखिए, अगर मैंने इसको रीस्टार्ट किया, ओके, ज़रा ये एक बार इनिशियलाइज हो चुका है क्या, ज़रा एक बार अभी आपका हो रहा है। ओके, तो क्या ये आईपी एड्रेस चेंज हुआ क्या? अगर मैंने फिर से कॉपी किया तो आप देख सकते हो नहीं हुआ चेंज, सेम ही हुआ। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि रीस्टार्ट होने पर कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे स्टॉप किया, मैंने क्या किया, ऐसे आकर स्टॉप, ये देखिएगा, स्टॉप किया जाकर, प्लीज़ वेट। स्टॉप हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब अगर मैंने इसको फिर से ऐसे स्टार्ट किया, हेलो सर। हेलो, हाँ जी, एक क्वेश्चन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी ए है और कंपनी बी है, दोनों के अपने अपने बीपीसी बने हुए हैं, हर कोई इनकी मर्ज हो जाती है कंपनी, तो इनकी अभी आपकी आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही है, प्लीज़ लाउड बोल थोड़ा सा बोलिए। हाँ जी, अब आई आवाज़ है? हाँ जी, अब आ रही है साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज हमारे पास दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, उनकी आपस में मर्जेंस हो जाती है, तो मर्ज होने के बाद उनके फॉर एग्जांपल जो बीपीसी बने हुए हैं, दोनों का सबनेट सेम है, तो फिर उनकी दरमियान पेयरिंग कैसे होगी? वो तब भी अलग अलग हैं। आप ये बात बहुत ध्यान रखना, ये मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। अगर आपने चाहे एक अकाउंट हो चाहे अलग अलग अकाउंट हो, अगर मेरा एक भी अकाउंट है, ये अकाउंट ए है, अकाउंट ए अगर मैंने दे दिया, और अगर मैंने मुंबई में 10 के हिसाब से काम किया हुआ है, अगर मेरा इसके हिसाब से, और सेम अगर मैंने ओहायो में भी अगर 10 ही है, तब भी ये अलग अलग है मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये अलग अलग काम करेंगे। अगर इसकी इंस्टांस है, इसकी इंस्टांस है, ये पिंग नहीं होंगी, आपको पेयरिंग करवानी पड़ेगी।
तो अलग अलग अकाउंट का भी सेम सीन होगा। सबनेट हाँ कर सकते हो। अब आप ये देखिए, मैंने जो आपको पढ़ाया इधर आईपी क्या इसका चेंज हुआ, इधर आ जाते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए आईपी एड्रेस चेंज हुआ। मैंने आपको क्या बताया, आईपी। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर ये ऐसे ही आईपी बार बार चेंज, तो फिर हमें इशू आ जाएगा। तब उस केस में आता है जी इलास्टिक आईपी। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ पब्लिक आईपी, इट इज़ अ टाइप ऑफ पब्लिक आईपी, ठीक है, बट इट नॉट चेंज, बट इट विल नॉट चेंज। ये कभी आप ये कभी आपका चेंज नहीं होता है, बट इसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। इलास्टिक आईपी अगर मैं आऊं तो ये कैसे फिक्स होगा, देखिए आपको इंस्टांस में ही आना है और इधर एक ऑप्शन होगा, देख सकते हो आप इलास्टिक आईपी। आप इलास्टिक आईपी में आ जाइए। मैंने कहा जी एक्शन यहाँ पे एलोकेट इलास्टिक आईपी, तो एक आईपी आपको एपी साउथ 1 में असाइन, लेकिन आईपी क्या होगा ये नहीं आप चूज कर सकते हो। आईपी अभी भी क्लाउड की ओर से वो आपको कोई भी आईपी उठाकर दे देगा, लेकिन आईपी आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो सकता, आईपी कुछ भी हो सकता, आईपी लेकिन फिक्स हो जाएगा। आप एलोकेट पर गए तो आप देख सकते हो ये आईपी आपको असाइन हुआ है। ये आईपी हमारी इंस्टांस के साथ अब अटैच हो जाए तो आपको एसोसिएट पे आना पड़ेगा। एसोसिएट पर इसने मुझसे पूछा कि आपको इंस्टांस पर आईपी एड्रेस देना हो, तो आपके सामने ये है। आप चाहो तो एनआईसी कार्ड भी दे सकते हो, ये देखो आपकी इच्छा है। चलिए मैं इंस्टांस, तो इस पर ये वाला अभी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन है। अब आप ये देखिएगा, जैसे ही आपने एसोसिएट किया मेरी इंस्टांस का आईपी अब चेंज हो जाएगा। इधर अगर मैं आऊं इंस्टांसेस पर तो आप देख सकते हो इस पर आईपी अब चेंज हो चुका है। ये देखिए जो इलास्टिक आईपी, कैसे हमें कैसे अंडरस्टैंड होगा कि भैया इस पे मेरा इलास्टिक आईपी असाइन है, तो आप इधर से साफ साफ देख सकते हैं, आपको बता रहा है ये कि आपके ऊपर मैंने एक इलास्टिक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। तो क्या हमारा जो पुराना पब्लिक आईपी था क्या वो हट गया? नहीं, वो अभी भी है। अगर मैं इस इलास्टिक आईपी को हटाऊंगा तो फिर मुझे वो वाला आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन सब सवाल आता है इलास्टिक आईपी होने के बाद अगर मैंने इसको ऐसे स्टॉप किया सॉरी, और फिर से अगर मैंने इसको स्टार्ट किया तो क्या मेरा आईपी चेंज हो रहा है? अब नहीं होगा। वो तो अभी आपका अलग बात हो गई। अब आपका अगर मैं एक प्रोडक्शन में हूँ, मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर है, उसमें कोई अगर आईपी बार बार चेंज ना हो तो आपको इलास्टिक आईपी असाइन। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने ऐसे किया, स्टार्ट इंस्टांस किया, तो आप देख सकते हो ये अभी आपका स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। प्लीज वेट। सर इलास्टिक आईपी जो होता है ये पेड होता है? ये कभी कभी नहीं होगा चेंज। इलास्टिक आईपी अभी आपकी इंस्टांस के लिए अभी आपका फिक्स हो गया। ये सेम टू सेम ऐसा है कि हमने अपने ऑफिस में अपने सर्वर के लिए एक आईपी को परचेज किया हुआ है और अब वो चेंज नहीं होगा, अब वो आपके लिए फिक्स हो गया। देख लीजिए क्या मेरा आईपी चेंज हुआ क्या? देख लीजिए नहीं होगा चेंज इलास्टिक आईपी। अब अगर मुझे इलास्टिक आईपी को हटाना हो तो मैं कैसे हटाऊंगा? आप अगेन अपने इलास्टिक आईपी पर ही आ जाइए, इधर इलास्टिक आईपी पर, एंड यू हैव टू कम डी एसोसिएट। आपको पहले ऐसे आना पड़ेगा, तो ये डी एसोसिएट होना शुरू हो गया है। जब आपका डी एसोसिएट हो गया है तो आप देख सकते हो इसमें भी आईपी अभी आपका चेंज हो जाएगा। और क्या हो गया है ये देखिए, अब इसको कोई और पब्लिक आईपी मिल चुका है जो कि हर बार आपका चेंज होता है स्टॉप होने पर, है ना? ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इलास्टिक आईपी के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो वो आपको प्रॉपर हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? जाकर आप अपने इलास्टिक आईपी पर ऐसे आ जाना
और इधर से आप इसको आपने जाकर किया ये रिलीज इधर से करना पड़ेगा आपको, अभी अपने आप हट जाएगा। जो आपका पेयरिंग था उसके भी चार्जेस होते हैं, तो वो भी आपको प्रॉपर हटाने पड़ेंगे। कहाँ से हटाएंगे दाकर जी? वीपीसी पेयरिंग पर आ जाइए। तो इधर क्या ये हटेगा? ऐसे देख लेते हैं, डिलीट पेयरिंग, डिलीट रिलेटेड, सब कुछ हटा दीजिए आप और टाइप करिए आप इधर डिलीट, सिर्फ ओनली डिलीट। मैंने ऐसे इसको डिलीट और मैंने इसको हटा दिया, तो ये अभी कुछ टाइम में आपका अच्छा ये भी हटना शुरू हो गया। मैंने ये इधर का हटा दिया, लेकिन मैंने इधर का नहीं हटाया, तो मैं इधर का, तो ये अभी अपने आप से ही हट जाएगा। ये वाला हट जाए तो आप ऐसे आ जाना डिलीट पेयरिंग पर, सब कुछ हटाना है। हमने कहा हाँ जी, और डिलीट मैंने ऐसे पेस्ट, तो सब कुछ हटा देना प्रॉपर तरीके जब आपका प्रैक्टिकल हो जाए। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे हटा देता हूँ, बस एक साइड से हटाना, फिर तो अगले में अपने आप से हट जाता है। ये देखिए डिलीट। ठीक है, ये जब आप डिलीट आपका हो जाएगा तब आपको अपना ये भी हटाना पड़ेगा, वीपीसी भी आप लोग हटा देना। कल अभी भी इसमें बहुत कुछ है, कल मैं इसका अगला पार्ट आपको पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको पेयरिंग पढ़ाया और आपको मैंने इलास्टिक आईपी पढ़ाया। ठीक है जी, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही।